आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खाने की कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके गिरे हुए बालों को रीग्रो करने की ताकत रखती हैं और आपके गिरे हुए और झड़ते बालों को रोक भी सकती हैं। कुछ दिन पहले मेरी नज़रों से एक आर्टिकल गुजरा जिसमें एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी तक मुझे भी मालूम नहीं, और इसी वीडियो में मैं वो आपके साथ भी शेयर करने वाला हूँ जो आपके गिरते हुए बालों को रोकेगी तो सही, लेकिन इसके साथ साथ आपको ऐसे फूड्स भी बताएगी जो कि आपके गिरते हुए बालों को रोक सकती है और इनफैक्ट गिरे हुए बालों को रीग्रो करने की ताकत भी रखती है। इस आर्टिकल में एक चीज़ पर जोर दिया गया था, वो चीज़ थी एक खास तौर का अमाइनो एसिड जो कि उन लोगों में मिसिंग था जिन लोगों के बाल झड़ रहे थे। वो खास अमाइनो एसिड दरअसल हमारी बॉडी में ही पाया जाता है, इसे आप सप्लीमेंट के जरिए नहीं ले सकते। वो खास अमाइनो एसिड दरअसल एक प्रोटीन का ग्रुप होता है, एक गुच्छा होता है जो कि बालों की हेल्थ और इनको मजबूत रखने में बहुत ही एसेंशियल रोल अदा करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे बाल प्रोटीन से ही बने होते हैं, लेकिन क्या इसका ये मतलब होगा कि अगर हम प्रोटीन की इंटेक हाई कर दें तो हमारे बाल गिरना बंद हो जाएंगे? असल में होना तो ऐसा ही चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं है। ये जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको देने लगा हूँ ये दरअसल इसी बात पर बहस करती है कि कौन कौन से सप्लीमेंट और डाइट को इम्प्रूव करके आप अपने गिरे हुए बालों को दोबारा उगा सकते हैं। कुछ अर्सा पहले चंद लोगों पर थोड़े से टेस्ट किए गए और वो लोग वो थे जिनके बाल झड़ रहे थे। इन सब लोगों में एक कॉमन अमाइनो एसिड मिसिंग था और उस अमाइनो एसिड का नाम था हिस्टाडीन। दरअसल ये बालों को मजबूत रखने में और बालों की रीग्रोथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इस बात का ये मतलब भी नहीं है कि आप अगर हिस्टाडीन के सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कर दें तो आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे या फिर झड़े हुए बाल दोबारा उगना स्टार्ट हो जाएंगे। इस मामले में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये हिस्टाडीन की कमी आपकी बॉडी में हो क्यों रही है और आप इसे कैसे नेचुरली पूरा कर सकते हैं, जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है। यानी कि कोई भी वायरल रिएक्शन हो या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो, ये उसे डील करता है और इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इस मामले में आपको सिर्फ याद रखने की बात यह है, आपके जिस्म में और बालों में जो भी केराटिन पाया जाता है, हिस्टाडीन उसे बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। केराटिन ही वो नेचुरल प्रोटीन है जो कि बालों को सेहतमंद रखती है, इन्हें मजबूत और तवाना रखती है। इसके साथ साथ ये सर की जिल्द को हाइड्रेटेड रखती है, बालों में पानी की कमी नहीं होने देती, जिसकी वजह से बाल गिरते नहीं हैं और मजबूत रहते हैं। इसके साथ साथ ये जिंक और कॉपर को भी बाइंड करके अब्जॉर्प्शन के साथ अपने साथ जोड़ लेते हैं, जिसकी वजह से बाल बहुत ज़्यादा मजबूत और घने हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि जिन लोगों के बाल झड़ते हैं तो उनको इस इम्पोर्टेंट अमाइनो एसिड की कमी हो कैसे जाती है। हिस्टाडीन की कमी 4 बेसिकल रीज़न की वजह से होती है जिनकी वजह से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 1 पर हो सकता है कि आपने लॉन्ग टर्म कोई एंटीबायोटिक का यूज़ किया हो या फिर लॉन्ग टर्म कोई भी मेडिसिन यूज़ की है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इसकी अब्जॉर्प्शन ठीक तरीके से नहीं हो रही। नंबर 2 पर रीज़न आ जाता है कि आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। नंबर 3 पर हिस्टाडीन के ना बनने का या अब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से ना हो पाने का रीज़न है आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। और नंबर 4 पर जो इस मामले में चीज़ पाई जाती है वो है नॉन इफेक्टिव अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि आप कोई भी चीज़ खाएंगे फौरी तौर पर आपकी बॉडी उसे अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, कंज्यूम नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में इस प्रोटीन और अमाइनो एसिड की कमी हो जाएगी और आपके बाल गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी इस खास अमाइनो एसिड को जो कि बालों को गिरने से रोकती है कब और कैसे बेहतर तरीके से यूज़ कर पाए। हमारी बॉडी इस अमाइनो एसिड को उस वक्त बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएगी जब इसके को फैक्टर्स मौजूद हैं। को फैक्टर्स क्या हैं? इसके को फैक्टर्स 4 हैं, जैसा कि जिंक, कॉपर, फोलेट और विटामिन B6। ये आपको बाजार से आसानी मिल जाएंगे। विटामिन B6 तो आपको इजीली मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फोलेट के कोई सप्लीमेंट चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, यस, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप हरी सब्जियां यूज़ करते हैं तो उससे आपको अच्छी मिकदार में ये फोलेट मिल जाएगा। अगर आप हरी सब्जियां नहीं यूज़ करते तो आपको चाहिए कि आप बीफ लिवर यूज़ करें, उसमें भी आपको ये चारों चीज़ें अच्छी मिकदार में मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई और सप्लीमेंट चाहते हैं या फिर कोई और डाइट चाहते हैं तो कमेंट कर दें, मैं आपको वो भी कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। अब बात करते हैं ऐसी डाइट के बारे में जिनको आप डेली बेसिस पे यूज़ करके खाकर अपने बालों को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो कि आपके गिरे हुए बालों को तो वापस लाएगा ही और झड़ते हुए बालों को भी रोक देगा। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप ऑर्गन बीफ की तरफ आएँ, यानी कि ऐसी चीज़ें खाएँ जिनमें लिवर बीफ वगैरह पाया जाए। अगर आप डेली 50 से 60 ग्राम भी बीफ लिवर यूज़ कर लेते हैं तो वो आपकी डाइट के लिए काफ़ी होगा। आप इससे ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन 50 से 60 ग्राम तो आपको करना ही चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि बीफ लिवर को यूज़ करने से हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, हालांकि इस बात में कोई सच्चाई नहीं। नंबर 2 पर आपको ऐसी डाइट यूज़ करनी चाहिए
जिसमें प्रोटीन का लेवल हाई हो। आप अंडे यूज़ कर सकते हैं, एग्स यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा गोश्त वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो आपको डाइट यूज़ करनी चाहिए वो ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें कॉपर और जिंक भरपूर मिकदार में पाई जाए। यानी आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, नट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, फिश को खा सकते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में जिंक पाई जाएगी। ये डाइट आप अगर डेली बेसिस पर यूज़ करना स्टार्ट कर दें तो आपके बाल गिरना तो बंद हो गए ही, लेकिन जो बाल गिर चुके हैं वो भी रीग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू बेस्ट ऑफ लक।